आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में। तो अगर हम अपने टाइटल में बात करें वर्ड बैक्टीरियोफेज की, तो बैक्टीरियोफेज जो है वो एक खास किस्म का वायरस है, जिसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं। ये बैक्टीरियोफेज की डायग्राम है। अब इस वायरस को हम बैक्टीरियोफेज क्यों कह रहे हैं? नाम सुनने से हमें ऐसे लगता है कि ये बैक्टीरिया है, क्योंकि ये ज्यादातर किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को, या फिर हम कह सकते हैं कि ये रेप्लिकेट करता है, यानी अपनी जैसी कॉपीज बनाता है ज्यादातर बैक्टीरिया में और आर्किया में। और अगर हम बात करें बैक्टीरिया और आर्किया की, तो हम देखते हैं कि ये क्या है? ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सिंगल सेल यानी कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होता है। और हम देखते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज है वो ज्यादातर किसको इन्फेक्ट कर रहा होता है? बैक्टीरिया को। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज को, तो हम अगर साथ में यहाँ पर देखें कि क्या क्या इसके अंदर मौजूद होता है, तो हम देखते हैं कि वायरसेस जो हैं उनमें क्या मौजूद होता है? प्रोटीन और डीएनए, या फिर हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये जो है, ये कौन सा बैक्टीरियोफेज है? इसको कहा जाता है T4, यानी इसको फेज 4 भी कहा जाता है। और इसके अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फेज जीनोम का डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, या फिर हम कहते हैं कि विरासती मादा मौजूद है। इसके अलावा बाकी जितना भी हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो क्या है? वो प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। अब अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें जो बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने डिवाइड कर लिया है। किस 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 में डिवाइड कर लिया है? हम उसको कह सकते हैं कि जो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है वो इसका हेड है, और उसके नीचे ये जितना भी रीजन हमें नजर आ रहा है ये सारी की सारी क्या है? उसकी टेल है। अब हेड जो है उसमें फर्दर क्या दो चीजें हमें नजर आ रही हैं? हेड के अंदर ये जो बाहर जो प्रोटीन कोट है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या होता है? ये होता है इसका कैप्सिड। और कैप्सिड के अंदर मौजूद है डीएनए, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है? इसका डीएनए। अब ये जो हेड है इसकी हम देख रहे हैं एक खास किस्म की शेप है, एक खास किस्म की सिमेट्री है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। इस सिमेट्री में हम देख रहे हैं कि हमें 20 फेसेस नजर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अगर हम इसको कंसिडर करें तो और उनको काउंट करें तो ये क्या है? ये 20 फेसेस हैं। और इस तरह की जो सिमेट्री होती है उसे कहा जाता है आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। और T4 का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, अगर हम उसको देखें तो हम देखते हैं कि वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब डबल स्ट्रैंडेड का क्या मतलब है? डबल स्ट्रैंडेड का मतलब है कि उसके अंदर दो स्ट्रैंड्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें तो ये हम देख रहे हैं ये एक स्ट्रैंड है। इसी तरह से हम देखते हैं कि डीएनए में जब इस तरह से दो स्ट्रैंड्स मौजूद हों तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो डबल स्ट्रैंडेड है। और यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर हम देख रहे हैं जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। फर्दर अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि हेड के नीचे जो रीजन हमें नजर आ रहा है उसे कहा जाता है नेक। अब ये जो नेक है ये कनेक्ट करी है हेड को टेल के साथ। हम साथ में देखते हैं कि हमें नेक के साथ एक रीजन नजर आ रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हम जिसको कलर कर रहे हैं इसे हम कहते हैं कॉलर। कॉलर के साथ हमें एक और स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं शीथ, जो कि हमें ट्यूब की तरह से नजर आ रहा है। अब ये जो शीथ है, या हम ये देख रहे हैं जो ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है, इसके नीचे क्या मौजूद है? इसके नीचे यहाँ पर एक प्लेट सी मौजूद है। ये हम देख रहे हैं कि ये क्या है? ये प्लेट सी मौजूद है, और उस प्लेट के नीचे जैसे पिंस निकली हो इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। अब ये जो पिंस हैं इन्हें हम स्पाइक्स भी कहते हैं और इन्हें पिंस भी कहा जाता है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि टेल के एंड पे हमें फाइबर की तरह के धागों की तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है टेल फाइबर। अब अगर हम साथ में थोड़ा सा इसके फंक्शन को देखेंगे, जैसे कि हमने बात की थी कि जो बैक्टीरियोफेज है इसका नाम ही बैक्टीरियोफेज क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर किसको इन्फेक्ट कर रहा है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, और रेप्लिकेट करता है यानी अपनी जैसी कॉपीज बनाता है बैक्टीरिया में। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं,
हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर जो इसके कैप्सिड के अंदर जो डीएनए मौजूद था, वो डीएनए इस टेल की मदद से कहाँ पर पहुंचाया गया है, बैक्टीरियल सेल के अंदर। साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये इसके क्या मौजूद हैं, पिंस या स्पाइक्स मौजूद हैं और साथ में टेल फाइबर्स। तो ये जो टेल फाइबर्स हैं और यहाँ पर जो पिंस मौजूद हैं, ये क्या करती हैं, ये बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया की सरफेस के साथ यानी उसकी सतह के साथ उसको अटैच होने में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। और ये जो शीट है ये क्या कर रही है, ये जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको इंजेक्ट करने में मदद कर रही है। अब होता क्या है कि जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो ये इसकी सारी मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। यानी इसकी चीज़ें, बैक्टीरिया की चीज़ें इस्तेमाल करते हुए अपनी जैसी क्या करता है, ढेर सारी कॉपीज बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इस तरह से क्या करता है, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाता है, यानी अपने आप को क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है बैक्टीरिया के अंदर। और अगर हम ये देखें कि ये ज़्यादातर कौन से स्ट्रेन को या फिर हम कह सकते हैं कि कौन से वाले टाइप को इन्फेक्ट करता है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये ज़्यादातर इन्फेक्ट करता है, लाइक T4 की अगर हम बात करें तो इन्फेक्ट करता है इस्क्रिशिया कोलाई को, यानी ये क्या है, बैक्टीरिया का नाम है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में।